हुमैरा असगर की लाश 6 माह से भी जायद पुरानी थी, जॉइंट्स गल चुके थे। कराची की शोबिज इंडस्ट्री किधर है? तीसरा बेहिस कत्ल है। पहला, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन शदीद डिप्रेशन में गए, वो शख्स जो छाया पड़ा था रमज़ान ट्रांसमिशंस, मॉर्निंग शोज और ये बुनियाद रखने वाला हर चीज़ की, डिप्रेशन के वक्त कराची की शोबिज इंडस्ट्री ने छोड़ के चली गई। दूसरी, आयशा खान, पूछा तक नहीं, लाश पड़ी रह गई घर में, कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, यहां तक बेहिसी इससे भी एक्सट्रीम जाती है कि 6 से 9 माह तक मॉडल कामयाब, पता तक नहीं, 7 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, ड्रामों में आ चुकी, कहां इनके प्रोड्यूसर, अदाकार, कुलीग्स, हदायतकार जो इनके साथ काम करते रहे कि आप लोगों ने 6 से 9 महीने आप इतनी मादियत पसंदी, बेहिसी और ये मॉर्निंग शोज और ये ग्लैमर और ये इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोबाइल, बाहर के दौरे, इनके पीछे ड्रामा इंडस्ट्री में अपना ये ग्लैम और ये अच्छापन लेके इतने पागल थे कि पता तक नहीं किया। वालिद और बाप पे मैं क्रिटिक उसके कर चुका हूं कि इतनी बेहिसी उनकी कि इवन जोड़ गली लाश भी 6 महीने पुरानी रिसीव नहीं की। किस वजह से भाई? अगर वो शोबिज में कैरियर परसू कर रही थी, मैं कहता हूं कुछ भी थी वो खातून, इतनी तो मेल ईगो होनी चाहिए, इतनी तो असल मर्दानगी दिखानी चाहिए कि अपने हाथ से खुद पैदा की हुई को दफना ही दो। और कराची की शोबिज इंडस्ट्री, आप किस बेहिसी पर चल रहे हैं? आपके अंदर इंसानियत के क्या पैमाने रह गए हैं? आप लोगों ने अल्लाह को जान देनी है कि नहीं देनी? कम से कम यार आपस में आप लोग इसी इंडस्ट्री से जुड़े हो ना, आपस में कल को किसी की जान जाएगी, आखिर अल्लाह ने जान देनी है ना। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आप लोगों में से कोई आप में से मर गया तो क्या किसी के मुंह में पानी भी नहीं डालेगा जाके कोई? इतने बेहिस हो गए हो। जब आमिर लियाकत की खुले आम ट्रोलिंग की जा रही थी, उनकी वीडियोस लीक हो रही थी, तब कोई क्यों नहीं गया उसके पास, उसके घर? जब वो अकेला बैठा, पीछे चिड़िया की आवाजें आ रही होती थी, डॉक्टर आमिर वीडियो बना रहा होता था और डिप्रेशन में था, कभी कीनिया और इधर उधर जाने की बातें कर रहा था, ये सारे जो उनकी बॉडी पर और जनाजों पे फुदक फुदक के आ गए कि हम दोस्त और फलाने। जब वो जिंदा था और डिप्रेशन से मर रहा था, उस टाइम तुम लोग कहां थे? उस टाइम तुम्हें नहीं शर्म आई कि तुम उस टाइम उसके पास पहुंचो? उस टाइम तुम्हें बैरूनी दौरे और रेटिंग्स और पीआरस और टीआरपीज और फॉलोअर्स और ये अजीज थे, पैसा अजीज था, उस टाइम तुमने नहीं पूछा। इसी तरह आयशा खान के साथ जिन्होंने काम किया, उस टाइम तुम्हें नहीं शर्म आई? और इन मॉडल्स को पता नहीं क्या क्या ऑफरें कराते होंगे और सारा कुछ, और ये आपस में अभी भी पता नहीं कितनी मॉडल्स को जो इंस्टाग्राम के पीछे और छोटे छोटे ड्रामों में रोल लेने के पीछे पता नहीं क्या क्या बेच देती होंगी। वो जरा इनकी हकीकत देख लें कि असल हकीकत है क्या। तो उनमें से सिर्फ इंसानियत ये है कि यहां ये जो मुआशरा है ये सिर्फ बेहिसी रह गई है, मादियत पसंदी रह गई है, इंसानियत जो है वो ख़त्म हो गई है। और कराची की पूरी शोबिज इंडस्ट्री जो है, उनके लिए ये आज शर्म का मकाम है कि आप लोग एक दूसरे, आप लोगों के चेहरे जो जैसे ग्लैमराइज्ड हैं कैमरे के ऊपर, पीछे चेहरे बहुत भयानक हैं। यही यह खातून अगर अपने उसमें पार्टी या का और सारे जो आपके चलता है आपको पता है उस सब का एहतमाम करती, तो बाहर गाड़ियां इतनी होती, पार्किंग ब्लॉक हो जाती फ्लैट के। आज वो बेचारी अकेली मर गई तो 6 महीने तक उसकी बॉडी लेने कोई नहीं आया, वो बिजली काट गए और बाहर से जो थे वो लोग मालिक मकान ने आके तोड़ा। यानी फिर भी मादी मालियत थी, इंसान की वैल्यू नहीं थी, इंसानियत नहीं थी, इंसान का कोई पूछने नहीं आया कि भाई किराया नहीं आ रहा या बिजली क्यों कटी हुई है फ्लैट की, जो इर्द गिर्द रहते थे। और कराची डिफेंस का इलाका, इतना मॉड स्क्वाड, ये है इंसानी कदरें। एंड वेयर यू आर हेडिंग टू, इनमें से सब आप में से सोचें, ये इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, ये सरसड़ाहट, थपथपाहट, पनपनाहट, ये सब देख लें कि ये ठरक ठरकी ठरकोले, ये सारी इंडस्ट्री यहां तक तो ठीक है, इंसानियत तक ठीक नहीं है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। सोचना होगा कि आप इंसान भी हैं कि नहीं, खुदा के लिए मरना है कि नहीं मरना, अल्लाह ने जान देनी है कि नहीं देनी।